रतन टाटा एक आइकॉन हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका सफर वाकई काबिले तारीफ है। वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। हम्बल बिगिनिंग से वो एक ग्लोबल बिजनेस लीडर बने। उनकी कहानी डेडिकेशन, विजन और अनवेवरिंग वैल्यूज की कहानी है। रतन टाटा सिर्फ बिजनेस सक्सेस के लिए नहीं जाने जाते, वो इंटेग्रिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी लेगेसी आज भी जनरेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स को इंस्पायर करती है। अंतनीकन है। रतन टाटा का बचपन चेंज और रेजिलियंस से भरा था। उनके जीवन के शुरुआती सालों में ही उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। उनका जन्म 1937 में हुआ था। उस समय भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर II का इंपैक्ट खुद देखा था। इस युद्ध ने उनके जीवन और सोच पर गहरा प्रभाव डाला। जब वो छोटे थे तब उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। इस कठिन समय में उन्होंने अकेलापन महसूस किया। उन्हें अपनी दादी मां के प्यार में सॉलिस मिला। उनकी दादी ने उन्हें बहुत सारा प्यार और समर्थन दिया। उन्होंने ही रतन टाटा में स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इंस्टिल्ड किए। उनकी दादी ने उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को सिखाया। उनकी वर्ल्ड व्यू को शेप करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल था। शिक्षा ने उन्हें सोचने और समझने की शक्ति दी। उन्होंने बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की। इन संस्थानों ने उनके व्यक्तित्व को निखारा। इनमें मुंबई का कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला का बिशप कॉटन स्कूल शामिल है। इन स्कूलों में उन्होंने बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन हासिल की। यहां उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान को और भी मजबूत किया। आगे चलकर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। इस प्रोग्राम ने उन्हें बिजनेस की बारीकियों को समझने में मदद की। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार किया। इन सभी अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत और दूरदर्शी नेता बनाया। टाटा ग्रुप के साथ रतन टाटा का सफर बहुत ही हम्बली शुरू हुआ। उनके शुरुआती दिन संघर्ष और सीख से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। यहां उन्होंने न केवल काम सीखा, बल्कि अपने सहकर्मियों के साथ एक मजबूत बंधन भी बनाया। यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत वैल्यूएबल था। इसने उन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करने का महत्व सिखाया और उन्हें एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। इससे उन्हें बिजनेस की इंट्रिकेसीज को समझने में मदद मिली। उन्होंने सीखा कि कैसे एक बड़ी कंपनी को चलाया जाता है और कैसे विभिन्न विभाग एक साथ काम करते हैं। इसने वर्कर्स के लिए उनके मन में गहरा रिस्पेक्ट भी पैदा किया। उन्होंने महसूस किया कि एक कंपनी की सफलता उसके कर्मचारियों की मेहनत पर निर्भर करती है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन सबको दिखाई देती थी। वे हमेशा अपने काम में एक्सीलेंस की तलाश में रहते थे और हर काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। वो स्टेडिली रैंक्स चढ़ते गए। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें कंपनी में उच्च पदों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप में कई सारे पोजीशंस पर काम किया। हर नई भूमिका ने उन्हें नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दी। इनमें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को और टाटा इंडस्ट्रीज में रोल्स शामिल हैं। इन रोल्स ने उन्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी एक्सपोजर दिया। इस पीरियड ने उनकी लीडरशिप स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को और निखारा। उन्होंने सीखा कि कैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं और कैसे एक विजन को रियलिटी में बदला जाता है। इसने उनकी फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत और विजनरी लीडर बनाया, जो आगे चलकर टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले गए। शोसीडी की पूछे की ही 1981 में रतन टाटा ने टाटा स्टील की लीडरशिप संभाली। ये एक चैलेंजिंग टाइम था। स्टील इंडस्ट्री को इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का सामना करना पड़ता रहा था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज का डटकर सामना किया। उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स लागू किए। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की वेलबींग को प्राथमिकता दी। उनकी एफर्ट्स रंग लाईं। टाटा स्टील और मजबूत बनकर उभरा। इस सक्सेस ने एक केपेबल और कंपैशनेट लीडर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन को और मजबूत किया। स्टीयरिंग इनटू द फ्यूचर, टाटा मोटर्स एंड द क्वेस्ट फॉर इनोवेशन। रतन टाटा इनोवेशन की जरूरत को समझते थे। वो चाहते थे कि कार्स भारतीयों के लिए अफोर्डेबल हो। इसी सोच ने टाटा नानो को जन्म दिया। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। नानो एक रेवोल्यूशन थी। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इसने अफोर्डेबल मोबिलिटी प्रदान करने के उनके सपने को पूरा किया। नानो के अलावा टाटा मोटर्स ने उनकी लीडरशिप में स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्विजिशंस किए। इनमें 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर शामिल थे। इन बोल्ड मूव्स ने उनके विजन को दिखाया और टाटा मोटर्स को एक ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर में बदल दिया। ग्लोबल एक्विजिशंस, Jaguar, Land Rover, and a legacy cemented. This is a story of vision, resilience, and transformation. Jaguar Land Rover का एक्विजिशन एक डिफाइनिंग मोमेंट था। ये एक ऐसा कदम था जिसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बहुत से लोग स्केप्टिकल थे। कईयों को लगा कि ये ब्रांड्स कभी भी अपनी पुरानी शान वापस नहीं पा सकेंगे। ये आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी हालत खस्ता थी और भविष्य अनिश्चित। लेकिन रतन टाटा ने इनका पोटेंशियल देखा। उन्होंने इन ब्रांड्स में एक नई जान डालने का सपना देखा। उन्हें इनकी हेरिटेज और इंजीनियरिंग प्रोवेस पर भरोसा था। उन्होंने देखा कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और इनका इतिहास कितना समृद्ध है। उन्होंने उन्हें इनोवेट करने की फ्रीडम दी। उन्होंने इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को खुलकर काम करने का मौका दिया। उन्होंने जरूरी सपोर्ट प्रदान किया। हर कदम पर गाइडेंस और रिसोर्सेज उपलब्ध कराए। उनकी गाइडेंस में जैगुआर लैंड रोवर फिर से फ्लरिश हुआ। वो प्रॉफिटेबल बन गए। उन्होंने न केवल अपनी पुरानी पहचान वापस पाई बल्कि नए मुकाम भी हासिल किए। उन्होंने लग्जरी कार मार्केट में लीडर्स के रूप में अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर ली। आज ये ब्रांड्स लग्जरी और परफॉर्मेंस का पर्याय बन चुके हैं। ये एक्विजिशंस उनके बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाते हैं। रतन टाटा की दूरदर्शिता और साहस ने इन ब्रांड्स को एक नई दिशा दी। इन्होंने उनकी उस एबिलिटी को हाईलाइट किया जिससे वो वहां अपॉर्चुनिटीज देख पाते थे जहां दूसरे चैलेंजेस देखते थे। ये कहानी है एक विजनरी लीडर की जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अ हार्ट फॉर ह्यूमैनिटी, द टाटा ट्रस्ट्स एंड सोशल इम्पैक्ट। रतन टाटा का विजन सिर्फ बिजनेस से आगे तक फैला हुआ है। उनका मानना है कि वेल्थ का इस्तेमाल सोशल गुड के लिए करना चाहिए। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित द टाटा ट्रस्ट्स इस कमिटमेंट का प्रमाण है। ये कई सारी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में शामिल हैं। इनमें पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजास्टर रिलीफ शामिल हैं। रतन टाटा ट्रस्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने इन्हें लाखों भारतीयों के जीवन पर एक टैंजिबल इंपैक्ट डालने के लिए प्रेरित किया है। बियॉन्ड बिजनेस रिटायरमेंट एंड एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस। रतन टाटा 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर हो गए। उन्होंने नए जनरेशन ऑफ लीडर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ। वो टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस बने हुए हैं। वो आज भी इंस्पायर और गाइड करते हैं। उन्होंने नए एवेन्यूज में भी कदम रखा है। वो एक प्रोलिफिक इन्वेस्टर बन गए। वो स्टार्टअप्स और इनोवेटिव वेंचर्स को सपोर्ट करते हैं। वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को नर्चर करने के लिए खास तौर पर पैशनेट हैं। अ लेगेसी ऑफ वैल्यूज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी एंड विजन। रतन टाटा की लेगेसी सिर्फ बिजनेस सक्सेस के बारे में नहीं है, ये उनके वैल्यूज के बारे में है। वो अपनी इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और अनवेवरिंग एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। वो एग्जाम्पल से लीड करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज, पीयर्स और नेशन से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इंस्पायर करते हैं। उनका विजन प्रॉफिट से आगे तक फैला हुआ है। उनका मानना है कि बिजनेसेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो एथिकल कंडक्ट को चैंपियन करते हैं। वैल्यूज के प्रति इस अटूट कमिटमेंट ने उन्हें ग्लोबल स्केल पर एडमिरेशन और रिस्पेक्ट दिलाई है।
द एंड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा की कहानी सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो हमें दिखाते हैं कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और एक कंपैशनेट हार्ट से क्या हासिल किया जा सकता है। एक यंग इंजीनियर से एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन तक का उनका सफर परसिवियरेंस की पावर का प्रमाण है। अपने वैल्यूज, अपने पीपल और अपने नेशन के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट उन्हें दुनिया भर के एस्पायरिंग लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ट्रू रोल मॉडल बनाती है।